नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां प्रदेश की महिलाओं के लिए आज बड़ा दिन है, जहां खाते में आज लाडली बहना योजना की राशि वितरित की जाएगी। चौथी राशि है जब लाडली बहनों को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर से राशि ट्रांसफर करेंगे। ग्वालियर में लाडली बहना सम्मेलन और रोड शो किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चुनावी सभा को भी सीएम सहित सिंधिया आज ग्वालियर में संबोधित करेंगे। तो आज लाडली बहनों के लिए प्रदेश में बड़ा दिन है, क्योंकि चौथी किस्त आज महिलाओं के खाते में आएगी, यानी कि 1250 रुपए आज महिलाओं के खाते में पहुंच जाएंगे। जानकारी भी शुरू करते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, प्रदेश की महिलाओं के लिए आज बेहद खास दिन है, बड़ा दिन है, और आजकल देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सभी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए महीना जो होता है, आने वाला तारीख जो होता है, वो काफी अहम होता है, खास होता है, क्योंकि सीएम द्वारा उन्हें जो राशि प्रदान की जाती है। जी वैभव। चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि आज प्रदेश की महिलाओं के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि आज चौथी किस्त जो है गणेश उत्सव से पहले महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये चौथी किस्त होगी, जहां आज ग्वालियर में लाडली बहना सम्मेलन और रोड शो करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, और इस दौरान मुख्य तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। चुनावी सभा को भी सीएम संबोधित करेंगे और सिंधिया भी आज सभा को संबोधित करेंगे। बेहद खास, क्योंकि आज चौथी किस्त होगी जो लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में डाली जाएगी। लाडली बहनों के खाते में मासिक आर्थिक सहायता राशि आज अंतरित की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान बहनों के खाते में योजना के तहत 1,000 रुपए खातों में भेजेंगे। आने वाली लाडली बहना योजना की जो चौथी किस्त है, वो आज महिलाओं के खाते में डाल दी जाएगी। बेहद अच्छी खबर है। ग्वालियर में आज राज्य स्तरीय महिला हितग्राही सम्मेलन होने वाला है, जहां पर प्रमुख तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर की बहनों के खाते में धनराशि का अंतरण करेंगे। इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि पात्र महिलाओं के खाते में ही लाडली बहना योजना की राशि डाली जाएगी। इसके पहले एक्स किया कि 10 तारीख फिर आ रही है, और देखिए किस तरह से 10 तारीख का जो महिलाएं हैं, प्रदेश की बहनें हैं, उन्हें अब इंतजार रहने लगा। और आज बेहद खास दिन है, क्योंकि चौथी किस्त जो है महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से यहाँ पर खेला गया, और उसके बाद ये भी ऐलान कर दिया गया है कि अब जो महिलाएं हैं उन्हें हमेशा 450 रुपए में ही सिलेंडर जो है वो वितरित किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि जिंदगी में खुशी लाना उनकी जिंदगी का लक्ष्य है। महिलाएं सुखी हों, उनका मंगल हो, कल्याण हो, जीवन सुख से आगे बढ़े, इसलिए एक बड़ी घोषणा, एक बड़ा तोहफा सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को दिया क्या है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, आज बेहद खास दिन है, क्योंकि 10 तारीख है और आज चौथी किस्त जो है वो महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए बेहद खास दिन है, या कहें कि हर महीने की 10 तारीख ही अब लाडली बहनों के लिए बेहद खास होती है। 1,000 रुपये से मतलब शुरुआत हुई थी, और शुरुआत होते ही ये जो राशि है 4 महीने में 1250 पर पहुँच गई। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि वे इस राशि को 3,000 रुपये तक ले जाएंगे, लेकिन आज लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपये आने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में इस राशि को ट्रांसफर करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही रोड शो भी होगा, महिलाओं से संवाद भी किया जाएगा, क्योंकि कल जिस तरह से खरगोन के सनावद में एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा महिलाओं को लेकर। जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें 450 रुपये में सिलेंडर केवल सावन महीने में नहीं, अब हर महीने, या फिर कहें कि हमेशा ही उनको 450 रुपये में ही गैस सिलेंडर मिलेगा। तो 2 बड़ी सौगातें हो गई हैं। एक तो 1250 रुपये लाडली बहनों के खाते में आने जा रहे हैं, वहीं जो गरीब महिलाएं हैं जो कि महंगाई से परेशान हैं, उनको अब 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा।
बिल्कुल, एक बेहद राहत की खबर महिलाओं को, क्योंकि जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी सौगात दी है विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के प्रति, जिन्होंने फिक्र दिखाई अपनी प्रदेश की बहनों के प्रति जो फिक्र दिखाई, उसके बाद उन्होंने और आसान कर दिया है महिलाओं की जिंदगी की। 450 रुपये सिलेंडर का जो ऐलान किया गया है, कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर है प्रदेश की महिलाओं के लिए। बने रहिए आप वैभव हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान अब आशीर्वाद लेने के लिए दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आज एमपी बीजेपी के साथ आशीर्वाद लेने के लिए दिल्ली, यूपी, गोवा के दिग्गज जुटेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सिंगरौली में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। सिडनी में वीडी शर्मा जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। गोवा के सीएम आगर मालवा में यात्रा में शिरकत करेंगे। मनोज तिवारी भिंड की यात्रा में शामिल होंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की। और वैभव, आज प्रदेश के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बड़े दिग्गज नेता बीजेपी से आज यात्राओं में शामिल होने वाले हैं, कई क्षेत्रों के दौरे भी करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का जिनका दामोदर जिनके कंधों पर है, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है अमृता, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश, गोवा, इसके साथ ही दिल्ली के जो बड़े नेता हैं वो आज मध्य प्रदेश की धरती पर नजर आने वाले हैं। जो 5 चुनावी रथ मध्य प्रदेश की धरती पर घूम रहे हैं, 210 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं, 10,600 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा ये 5 रथ करेंगे। तो इन रथ पर दिल्ली के जो यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक भी नजर आएंगे, रवि किशन भी नजर आएंगे, इसके साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री भी नजर आएंगे, और मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इन रथों पर नजर आएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। इसके साथ ही केंद्र व प्रदेश की सरकार के द्वारा जो जनता के हित के लिए, आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए और उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए जो योजनाएं लागू की गई हैं और इन योजनाओं का किस तरह से प्रतिफल निकला है, उन सब के बारे में जनता से संवाद करेंगे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है जन आशीर्वाद यात्रा के लिए, क्योंकि जैसे जैसे जन आशीर्वाद यात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका कह सकते हैं कि हम लोगों में इसकी प्रतिक्रिया इसको लेकर बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पथराव भी हुआ था यात्रा को लेकर, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन के सनावत पहुंचे, बड़ी भारी भीड़ वहां पर नजर आई। भिंड में भी हमने देखा था कि भारी भीड़ वहां पर नजर आ रही थी। तो अब कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है इस यात्रा को लेकर, और इसके साथ ही जब दूसरे प्रदेशों की जब नेता इस रथ पर नजर आएंगे, तो जब वो संवाद करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं जो आशीर्वाद है जनता से, वो भी इस यात्रा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान को, यानी कि भाजपा को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी आशीर्वाद वाकई आने वाले नतीजों में दिखता है या फिर नहीं। बने रहिए हमारे साथ वैभव, और जानकारी आपसे हम लेंगे। तो देखिए, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज निकाली जाएगी। आशीर्वाद लेने के लिए आज दिग्गजों का जो जमावड़ा है वो प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दिल्ली, यूपी, गोवा के दिग्गज जुटेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सिंगरौली में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे, तो सिडनी में वीडी शर्मा, तो वहीं गोवा के सीएम आगर मालवा में यात्रा में शिरकत करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। व्यापारियों के वोट बैंक पर अब कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ का कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल होंगे। मानस भवन में 12 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, विधानसभा चुनाव की तैयारी जिस तरह से लगातार कांग्रेस कर रही, चाहे आदिवासियों की बात करें, दलितों की बात करें, लगातार हर वर्ग को साधने का प्रयास जो है वो कांग्रेस की ओर से है। और अब सबसे अहम, व्यापारियों को साधने की तैयारी जो है वो कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल अमृता, ये चुनावी साल है और चुनावी साल में हर वोट बैंक, हर राजनेता, हर दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार जो प्रकोष्ठ है उनके द्वारा व्यापारियों का एक बड़ा कार्यक्रम मानस भवन में आयोजित किया गया है। हमने कमलनाथ को कई बार सुना है, उनका यही कहना होता है कि मध्य प्रदेश को अगर विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है तो व्यापारियों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। उन्हें व्यापार करने की ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने होंगे, क्योंकि जब वो ज़्यादा व्यापार करेंगे तो ज़्यादा निवेश आएगा और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो रोजगार के अवसर है वो ज़्यादा बढ़ पाएंगे। तो आज कमलनाथ अब कहे कि उनका पसंदीदा विषय होता है बिजनेस, तो अपने पसंदीदा विषय बिजनेस को लेकर आज वो मानस भवन में पहुंचेंगे, जहां पर वो कांग्रेस का जो व्यापार प्रकोष्ठ है उसके द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जाए
क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में व्यापारी ही प्रदेश भर की शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस से की विचारधारा से मेल खाते हैं, तो वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। कमलनाथ अपने 15 महीने जब वो मुख्यमंत्री थे, उस कार्यकाल का जिक्र भी करेंगे। इसके साथ ही कुछ चुनावी घोषणाएं भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि बिजली को लेकर घोषणाएं की गई थी, किसान कर्ज माफी की बात कांग्रेस ने की थी, और महिलाओं को लेकर नारी सम्मान देने की बात की थी। तो कई सारी गारंटी अब दे चुकी है कांग्रेस। तो हो सकता है कि व्यापारियों का वोट बैंक साधने के लिए कुछ एक और गारंटी भी कमलनाथ के द्वारा दे दी जाए। बिल्कुल, लगातार हर वर्ग को साधने का जो प्रयास है वो कांग्रेस की ओर से भी किया जा रहा है और दोनों ही पार्टी के बीच इस बार कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला जो है वो देखना होगा। इस बार का चुनाव वाकई वैभव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हर वर्ग को दोनों ही पार्टियां लगातार साधने का प्रयास कर रही हैं। बने रही हमारे साथ वैभव, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो आप बता दें, आपको 12 बजे आज कांग्रेस का कार्यक्रम रहेगा, जहां पर व्यापारियों को लेकर कुछ बड़ी घोषणा जो है वो पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से की जा सकती है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है गरीब बहनों को सस्ता गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 450 रुपए में अब गैस सिलेंडर मिलेगा। अब 12वीं में 60% अंक लाने पर लैपटॉप भी दिया जाएगा। हर स्कूल में स्कूटी दी जाएगी। खरगोन जिले के सनावत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान एक बड़ी घोषणा की है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं एक बार फिर संवाददाता वैभव गुप्ता की। और वैभव, गरीब बहनों को हमेशा 450 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बिल्कुल अमृता, हम कुछ देर पहले इसी बात का जिक्र भी कर रहे थे कि किस तरह से महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए भाजपा सरकार प्रयास कर रही है। लाडली बहना सम्मेलन भी है आज, तो 1250 रुपये महिलाओं को वैसे भी मिलने हैं। ग्वालियर से किस्त जारी की जाएगी। इसके साथ ही जो सिलेंडर की जो कीमत है वो करीबन 1100 रुपये के पार पहुंच गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने 200 रुपये की रियायत दी थी और मध्य प्रदेश सरकार ने भी उज्ज्वला योजना के तहत कुछ रियायत दी थी। तो उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपये का सिलेंडर जिन्हें मिल रहा है उन्हें मिलेगा ही। इसके साथ ही अब गरीब महिलाओं को एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा सरकार के द्वारा। इन रजिस्टर्ड महिलाओं को हमेशा 450 रुपये में ही गैस का सिलेंडर मिलेगा। तो ये बड़ी सौगात है जो कि प्रदेश की उन गरीब महिलाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दी गई है, जो कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए भाजपा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में कल खरगोन के सनावद में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 60% से ज्यादा अंक लाने वालों को अब लैपटॉप दिया जाएगा। इसके साथ ही हर स्कूल में 3 टॉपर्स को स्कूटी दी जाएगी। हमारे समय साइकिल दी जाती थी, लेकिन अब स्कूटी की बात सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि शिक्षा का स्तर सुधरे और बच्चों को या कहें कि छात्रों को स्कूल आने में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, जिस तरह से वैभव आपने जानकारी दी कि आपके समय में साइकिल दी जाती थी, लेकिन अब स्कूटी का जमाना है, तो और छात्रों को अब स्कूटी दी जाएगी और हर स्कूल में 3 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित की जाएगी। एक बड़ा ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से किया गया है, क्योंकि कहते हैं ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और इसी के तहत ये संसार जो है वो आगे बढ़ता रहता है। बने रहिए आप हमारे साथ वैभव, और जानकारी आपसे हम लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कोई भोपाल से मिल रही है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले अब जो मध्य प्रदेश की सड़कें हैं वो चकाचक होंगी। गड्ढों से मिलेगी प्रदेश की जनता को निजात। प्रदेश के निकायों को करोड़ों रुपए बांटे जाएंगे। कायाकल्प किया जाएगा। 2.0 से बदलेगी शहरी सड़कों की तस्वीर। टेंडर की शर्तों से बदलाव किया जाएगा। अब वैभव, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे चुके थे कि जो सड़कें हैं मध्य प्रदेश की उसे दुरुस्त किया जाए। साल भर बीतने वाला है, बावजूद इसकी जो सड़कें हैं उसका हाल जिसका तस बना हुआ है। कुछ सड़कें जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस पर आपत्ति जताई थी वो सड़कें सिर्फ दुरुस्त की गई, लेकिन अब ऐसा क्या है कि चुनाव से 2-2.5 महीने मध्य प्रदेश की सारी सड़कें एक साथ दुरुस्त कर ली जाएंगी? क्या ये मुमकिन है? चुनाव अगर है अमृता, तो सब कुछ मुमकिन है। कायाकल्प अभियान के 2.0 के तहत मध्य प्रदेश की सड़कों को सुधारने के लिए बजट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जो टेंडर की शर्तें उसमें भी तब्दीली की गई है। पहले महीनों लग जाते थे टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने में, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। इसी महीने में टेंडर प्रक्रिया को भी पूरा करना होगा और उसके साथ ही काम की शुरुआत भी इसी महीने में करनी होगी, क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है अमृता कि अगले महीने 10 तारीख के बाद से कभी भी आचार संहिता लग जाती है। लेकिन जब आचार संहिता लगती है तो अगर उससे पहले जो काम चल रहे होते हैं वो काम आचार संहिता के दौरान भी चलते रहेंगे, उन्हें कामों को रोका नहीं जाता है। सरकार इस बात को बेहतर तरीके से जानती है। काम की शुरुआत आचार संहिता के पहले करा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जब तक आचार संहिता रहेगी तब तक काम भी वो पूरे हो जाएंगे। 16 नगर निगम है, 400 से ज़्यादा नगरीय निकाय हैं, तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर को ज़्यादा पैसे दिए गए हैं।
करीबन 16-16 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके बाद जो दूसरे नगर निगम है उनमें कम राशि दी गई है। लेकिन मध्य प्रदेश की प्रत्येक नगरीय निकाय को जो गड्ढों वाली सड़कें हैं उससे जनता को निजात दिलाने के लिए पैसा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की सड़कें चकाचक होंगी, किसी तरह की कोई कानूनी प्रक्रिया भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए टेंडर प्रक्रिया में तब्दीली कर दी गई है। जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे महीने भर में पूरा करके इसी महीने के आखिर से सड़कों को बनाने की शुरुआत उस ठेकेदार को करनी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए। देखिए काफी लंबे समय से ये अटकलें चल रही थी कि जो मध्य प्रदेश की सड़कें उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर कई बार नाराजगी भी व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन अब देखिए विधानसभा चुनाव से पहले अब ये ऐलान किया गया है गड्ढों से जो प्रदेश की जनता है उसे जल्द ही निजात मिलेगी। प्रदेश के निकायों को करोड़ों रुपए बांटे जाएंगे और कायाकल्प किया जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो सड़कें हैं काफी लंबे समय से गड्ढे बहुत ज्यादा हो गए थे और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो हादसे हैं, सड़क हादसे हैं, उसका आंकड़ा भी काफी बढ़ता जा रहा था। उसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना है। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।